स्वागत है आपका आज की चाय पे। कल एक फेस ऑफ हुआ है बिटवीन मनीषा रानी एंड शोएब इब्राहिम। ये परफॉर्मेंस कल तो मैंने नहीं देखी थी, पर बहुत सारे कमेंट्स आने के बाद मैंने मनीषा रानी और शोएब इब्राहिम के बीच का ये फेस ऑफ जो बैटल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट पे था वो मैंने देखा एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि एक इंसान शोएब इब्राहिम अपने स्टेप्स भी पूरे नहीं कर पा रहा एंड दैट इज विजिबल। लिटरली वो कहते हैं ना, इधर से उधर फुदकना इज नॉट डांस। हाँ, ये हो सकता है मेरा पर्सनल ओपिनियन हो, पर और मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर हैं जिनको लगा कि कल तो विदाउट अ डाउट मनीषा रानी की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी थी, बहुत इलेक्ट्रिक थी, बहुत फाइन थी। एंड आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा जो कि मुझे शोएब इब्राहिम की परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी नहीं लगा, वो ये था कि शोएब अपने स्टेप्स को कंप्लीट नहीं करते। वेयरएज अगर आप मनीषा रानी की परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मनीषा इतनी फाइन डांसर है कि जहाँ पे उनके जो डांस स्टेप्स थे वो इलेक्ट्रिक थे तो उन्होंने वो करे, एंड जहाँ पे ठहराव था जो कि अरशद वारसी ने हाईलाइट भी करा है वहाँ पे एलिगेंस भी थी और पूरी तरीके से अपना हर एक स्टेप मनीषा रानी अलॉन्ग विद अ कोरियोग्राफर कंप्लीट कर रही थी। जो उनके कोरियोग्राफर है उन्होंने एक चीज़ भी करी थी, आपने देखा होगा, फारा ने वो हाईलाइट करी बट फिर नुक्स भी निकाल दिया साथ में। सच बोलूँ तो जब फारा ने बोला ना कि वो उतना नहीं हो पाया, जो भी उनका कमेंट था, मुझे इतना बुरा लगा कि एज अ व्यूअर मुझे समझ में आ रहा है कि मनीषा रानी ने परफॉर्मेंस इतनी अच्छी करी। अरे मतलब बिजली की तरह डांस करा, ऊपर से एक्सप्रेशंस देखो, अच्छे से हर चीज़ एग्जीक्यूट करी, टाइमिंग कितनी परफेक्ट थी। लिटरली इतनी हैवी फुटेड लगते हैं ये शोएब इब्राहिम जो सो कॉल्ड शाहरुख हैं शो के। उनके डांस पे कमेंट करने से ज़्यादा कभी लुक्स पे, कभी शाहरुख खान वाले एस्पेक्ट पे, कभी राजा बेटा, कभी बहुत अच्छा बाप, ये सब बातों को लेके आया जाता है। डांस पे फोकस बहुत कम लगता है जब फीडबैक आता है फ्रॉम आइदर द जजेस और दोस्त जो कि गेस्ट बन के आए हैं। ये अर्जुन रामपाल का आके कहना कि तुम तो शाहरुख है शो की, मतलब तुम क्या था इसमें, शाहरुख खान खिलजी बना था वो, उसमें शाहरुख खान वाली कौन सी बात आई थी, उसका गेटअप देखो। एंड उससे भी बड़ी बात, रणवीर को सरपास कर दिया। रियली फारा, अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं कि रणवीर सिंह ने वो जो गाना शूट किया था खली बली वाला जिसमें वो खिलजी बने थे, उस दौरान इतने शिद्दत से उस आदमी ने रिहर्सल करी थी। इवन दो इज़ नॉट माई फेवरेट एक्टर, बट जहाँ मेहनत जिसने करी है वो बात तो मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगी कि वो उल्टी करते थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी, डिहाइड्रेशन से उनकी तबीयत ख़राब थी, और फिर वो आते थे वापस से अंदर, फिर वो इतने मोटे कपड़ों में, इतनी गर्मी में इतने मोटे कपड़ों में डांस करते थे, फिर बाहर जाके वो लिटरली उनकी तबीयत ख़राब होती थी। देन अगेन ही यूज्ड टू कम बैक, डू रिहर्सल्स एंड देन परफॉर्म। वो परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक थी, वो सही मायने में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। 2 मिनट में फारा खान आपने डाइल्यूट कर दिया कि यू सरपास्ड, मतलब लिटरली सरपास्ड रणवीर सिंह। आई डिसअग्री। कूदना, फांदना, फुदकना, ऊपर से कूद जाना इज नॉट डांस। मतलब एवरी स्टेप दैट ही डज, गाना आगे भाग रहा होता है, ये पीछे चल रहे होते हैं, एंड इतने ज्यादा हैवी फुटेड हैं शोएब इब्राहिम कि इनकी वाइफ जो है दीपिका कक्कड़ इब्राहिम खुद कहती हैं कि बहुत हैवी बॉडी है तो देखिए फिर भी डांस कर रहे हैं। इवन तो मैं मानती हूँ कि कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, और बाकी सिर्फ इस वजह से कि सिंपैथी के चक्कर में हाथ में लग गई तो वोट दें, पैर में लग गई तो वोट दें, बॉडी बहुत हैवी है डांस नहीं होता तो वोट दें, तो ये गलत है। जो इंसान फुर्ती वाला है, जो इंसान जिसमें स्पार्क है, एनर्जी है, जो कि बिजली की तरह नाच सकता है, अद्रीजा हो, मनीषा हो, श्रीराम हो, तो फिर वो जीतेंगे या वो जीतेगा जो सिंपैथी के बेसिस पे अक्सर अपनी स्टोरीज पे आह लग गई, ओह लग गई, इह लग गई, यही करते रहता है। वो डिसाइड करना तो जनता का काम है। मेरा इतना ही फर्ज था, ये बात मैं आगे रखूं, कि झलक एक बहुत बड़ा नाम है और झलक की रेपुटेशन बहुत बड़ी थी। कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि ये बात शिव के फैंस ने भी हाईलाइट करी है, और हाल ही में शिव भी बहुत बुरे मूड में लगे हैं कि कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से लोगों को लगने लग गया है कि जो जजेस हैं, स्पेसिफिकली मलाइका एंड फारा, दे आर नाउ बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स शोएब इब्राहिम। मतलब आप किसी की मेहनत को डाइल्यूट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको शाहरुख खान लग रहा है, और हर बार हर गेस्ट के आने पे उनसे एक ही लाइन बुलवानी, शाहरुख 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 लगते हो, चलो एक बार डांस करके दिखा दो, चाहे वो जूही जी थी या कोई भी और हो। आई गेस इट शुड बी स्टॉप्ड, बिकॉज ये शो, मैंने पहले भी लास्ट पॉडकास्ट में बोला है, शाहरुख खान बनने का शो नहीं था। कौन है बेस्ट शाहरुख का डुप्लीकेट, इस बात का शो नहीं है, या फिर कौन बॉडी बना के हैवी फुटेडली डांस करता है, इस बात का भी शो नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि हर बार फैमिली जैसी सिमिलर सी थीम ला के, देखिए ऑलरेडी इनकी जो वाइफ है वो सेट पे कितनी बार दिख चुकी हैं, और उसके अलावा एक बार बिरयानी का सीक्वेंस करा था, एक बार बहन का सीक्वेंस करा था, एक बार ये वाला हो गया जब बेटे का सीक्वेंस हो गया, बहुत ज़्यादा हो रहा है।
मुझे फैमिली पे फैमिली वीक्स ही लग रही है। उस दिन किसी ने बोला क्यों बाकी सबके पेरेंट्स नहीं आए थे। मैं इतना कहना चाहूँगी, ये बात को हाईलाइट करना चाहूँगी, देखिए बाकी सबके पेरेंट्स जो हैं वो इतने पॉपुलर नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं एक अनफेयर एडवांटेज जो है वो शोएब इब्राहिम को मिलती है जब उनकी व्लॉगर बीवी या व्लॉगर बहन आके खड़े होते हैं जिनके 30-30, 35-35 लाख फॉलोअर हैं। और इस बात को ये करना कि अब वो क्या मना कर दे, नहीं वो मना ना करे, बस शो थोड़ा ज़्यादा फेयर हो जाए टूवर्ड्स अदर कंटेस्टेंट्स तो बहुत अच्छा होगा। राजीव ठाकुर कॉमेडियन है, उनको पुश किया जाता था इसी शो में कि आप कुछ नया लाओ, कुछ नया लाओ, और वो पूरी मेहनत से कुछ नया लाने की कोशिश करते थे। वहीं दूसरी ओर जब शोएब इब्राहिम की हम बात करें तो वो जब भी परफॉर्म करते हैं हमेशा एक जैसी परफॉर्मेंस होती है। आप खुद देख लीजिए, एक टाइम लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मार रहा है, पीट रहा है, वो वाला कॉन्सेप्ट था। एक टाइम लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मैनिपुलेट कर रही है, वो वाला कॉन्सेप्ट था। एक बार मियाँ बीवी को, मतलब हर बार फिल्मी कॉन्सेप्ट, वही नेगेटिव एस्पेक्ट्स, हमेशा इमोशंस पे खेलना, एक जैसा डांस करना। कभी तो जजेस बोले जैसे दूसरों को बोलते हैं कि कुछ अलग करो, हम बोर हो चुके हैं एक ही जैसा स्टाइल मारते रहते हो शाहरुख जैसा और परफॉर्म करते रहते हो, कुछ और करो, कुछ अलग करो ताकि शाहरुख के अलावा हम तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को रिकग्नाइज करें कि हाँ तुम में कितना हुनर है। क्योंकि ये एक्टिंग का शो नहीं था, ये किसी की मिमिक्री करने का शो नहीं था, ये अल्टीमेटली एक डांस शो है। और लास्ट टू लास्ट टाइम जब मैंने बोला था मनीषा को जिताइए, मुझे ये भी नहीं पता था कि अद्रीजा अभी तक है, बिकॉज ऑनेस्टली जिस हिसाब से शो चल रहा है मुझे तो लगा था कि ट्रू टैलेंट बहुत जल्दी जल्दी आउट हो रहा है। आई एम रियली हैप्पी कि अद्रीजा है। एंड अद्रीजा की ब्रदर वाली परफॉर्मेंस मैंने देखी थी, ओ माई गॉड, दिल खुश हो जाएगा, जाके देखिएगा, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। तो मनीषा और अद्रीजा और श्रीराम अगर ये फाइनलिस्ट रहते हैं देन देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। बट शोएब इब्राहिम फॉर मी इज नॉट अ डिजर्विंग विनर, ही शुड नॉट विन दिस शो। आई एम बीइंग वेरी क्लियर विद माई वर्ड्स, आई एम नॉट शुगर कोटिंग देम जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। आज के लिए इतना ही, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलिएगा। विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉडकास्ट दैट बी ऑल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। फरी बच्चों का, स्ट्रे फरीज का, बच्चों का ध्यान रखिए, खाना खिलाते रहिए। आज के लिए इतना ही, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।